हेलो माय लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की चैनलिंग कुछ इस तरह से है। आज यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि जिनके भी रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस आ रही है। अगर आपके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है किसी भी तरह से, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, किसी भी तरह से आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको ये रीडिंग क्यों देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। चैनल में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए और आपको इस रिश्ते में क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी क्या गलतियाँ हैं जो आप पास्ट में कर चुके हैं जिसकी वजह से आपका ये रिश्ता ख़राब हुआ था, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अब आपको नहीं करनी चाहिए और जो आपने पास्ट में की थी। यहाँ पर यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये सब चीज़ें बताने के लिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जितना रेजोनेट हो सिर्फ और सिर्फ उतना ही लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए, क्योंकि सारी रीडिंग आपके ऊपर रेजोनेट नहीं भी हो सकती और हो भी सकती है। तो जितनी रेजोनेट हो प्लीज़ उतना ही लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए आपको इस रिश्ते में और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए जी, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि पास्ट में आपके रिश्ते में काफ़ी लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है। ये जो लोग मैरिड हैं उनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन लोगों की फैमिली इस रिश्ते में उन्होंने पूरी तरह से इस रिश्ते को बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से ख़राब कर दिया, ठीक है। और चाह कर भी आप दोनों पार्टनर कुछ नहीं कर पाए। आप दोनों पार्टनर वो इस तरह से इस रिश्ते के अंदर कूदे हैं कि उन्होंने आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाई और उसके बाद उन्होंने आपको यहाँ पर अलग किया। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं हुई है आपके साथ। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ भी यहाँ पर बिना वजह के नहीं हुआ है, कोई ना कोई वजह रही है जिसकी वजह से आप दोनों को अलग किया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जेलसी की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि यहाँ पर जेलसी भी दिखाई गई है आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते को लेकर। जो लोग अनमैरिड हैं, जिनकी अभी अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है, हो सकता है कि उन्होंने भी अपने घर पर शादी के लिए मैरिज के लिए बात की हो, लेकिन यहाँ पर फैमिली इशू आ गया। यहाँ पर फैमिली नहीं मानी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम ये रिश्ता नहीं करेंगे या हम यहाँ पर रिश्ता नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ा, ठीक है। वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे लेकिन उसके बाद भी उन दोनों को अलग होना पड़ा। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि आपको क्या करना चाहिए अपने रिलेशनशिप के लिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि देखिए, जो भी पास्ट में गलतियाँ हुई हैं, जो भी चीज़ें आपकी ख़राब की गई हैं, यहाँ पर किसी ऐसे इंसान का ज़िक्र आ रहा है जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस किया है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। आपने बहुत मिन्नतें भी की, हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की कोशिश भी की कि वो आपके रिश्ते को बचा दें या आपके रिश्ते को टूटने ना दें, लेकिन उन्होंने आपकी एक नहीं सुनी और उसके बाद आपको ऐसी मझधार में लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर ना तो आप उस रिश्ते के साथ रह सकते थे, ना ही आप उस रिश्ते को छोड़ सकते थे। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आई है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं आई थी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ख़राब हुई थी और इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी कि जिससे आप पास्ट में डिप्रेशन में भी गए हों, डिप्रेशन का शिकार भी रहे हों। कुछ लोगों के लिए अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी भी वो इस डिप्रेशन फेस में नज़र आ रहे हैं। अभी भी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सूनापन है, खालीपन है, ठीक है। अपने पार्टनर से दूर होने के बाद चाहकर भी वो एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, चाहकर भी वो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि आपकी फैमिली का इन्फ्लुएंस आया है। जो लोग मैरिड हैं उनके पार्टनर को उनसे अलग कर दिया गया है पूरी तरह से। यहाँ तक हो सकता है कि उनके डाइवोर्स के लिए भी उनको फोर्स किया जा रहा हो कि आप अपने पार्टनर से डाइवोर्स लो, आपको इनके साथ नहीं रहना है या आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर ये भी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। तो अब यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लोग अपने रिश्ते को बचाएं। अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यूनिवर्स सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को चेस कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को हर जगह ढूंढ रहे हैं, आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यस, यूनिवर्स कह रहे हैं डेफिनेटली आप करिए, आपको किसी की नहीं सुननी है। आपको
किसी के लिए भी अपने प्यार को या अपने रिलेशनशिप को त्यागने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना महान बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स खुद कह रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता जो है डिस्टाइन है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए ही बने हैं। तो यहाँ पर अगर चीज़ें अभी आपके फेवर में नहीं हैं तो आने वाले समय में फेवर में आ जाएंगी। अभी जो लोग आपके रिश्ते को डिनाई कर रहे हैं, जो लोग आपके रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, जो लोग आपके रिश्ते को आपसे अलग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपको स्टैंड लेना है, अपने लिए स्टैंड लीजिए, खड़े हुइए, ठीक है। क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए बना है और इस रिश्ते में रहकर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को मजबूत करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको बांध दिया गया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपकी तरफ भेजे गए हैं, लाइक आपको बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें एक दूसरे के प्रति बोली गई हैं। तो यहाँ पर मुझे ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से आप कोई भी डिसीज़न लेने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप डिसीज़न लीजिए, आगे बढ़िए, आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता यूनिवर्स ने इसीलिए ही बनाया है, आप दोनों को मिलने के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह से कोई भी थर्ड पर्सन या कोई भी आपको मना करता है तो आपको यहाँ पर खुद के लिए स्टैंड लेना है, क्योंकि अभी आज वो मना कर रहे हैं लेकिन आने वाले समय में यही लोग आपके साथ आकर खड़े होंगे, यही लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं, यही लोग आप दोनों पार्टनर को आगे चलकर आपके साथ बैलेंस करने वाले हैं, आपके साथ ही जो चीज़ें ख़राब हुई हैं एक ही घर में रहकर उन चीज़ों को ठीक भी करना चाहेंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, तो यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है, सब चीज़ें अभी भी आपके हाथ में हैं। प्लीज़ आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, खड़े होइए, उठिए, स्टैंड लीजिए। यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ हैं। देखिए जैसे ही आप खड़े होंगे, आप अपने लिए बोलना शुरू करेंगे, आप खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करेंगे, जो कि पास में शायद आप नहीं ले पाए हैं, जो कि पास में शायद आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डाल दिया गया था कि नहीं आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये नहीं कर सकते हो, या आप लड़की हो या लड़का हो या समाज सोसाइटी क्या बोलेगा। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के आपको अपने लिए डिसीज़न लेना है। यहाँ पर बहुत लोगों के साथ तो यहाँ पर बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत लोगों के साथ यहाँ पर हो सकता है कि उन दोनों के रिश्ते में यहाँ तक कि उनकी फैमिली ने भी, उनके बच्चों ने भी काफ़ी सफ़र किया है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है उन दोनों पार्टनर को भी अलग किया गया, उनके बच्चों को भी उनसे अलग किया गया, और जिसकी वजह से ये दोनों पार्टनर ही एक दूसरे से बिछड़ गए, अलग हो गए, और अब दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन यही फैमिली इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है, रिश्तेदारों की वजह से ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, चीज़ें आपके फेवर में ही हैं, तो आपको थोड़ा सा स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं आप अपने पार्टनर से के साथ रहें, आप अपने पार्टनर के साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताएं, तो ये चीज़ पॉसिबल है। आपको आगे बढ़ना है, आपको स्टैंड लेना है, आपको अपने लिए बोलना है, आपको आवाज़ उठानी है, और आपको अपने पार्टनर से बात करने के लिए जाना चाहिए। आपको आपके पार्टनर से अपना स्टैंड दिखाना चाहिए कि हाँ मैं आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हूँ, या मैं आपके लिए स्टैंड ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, या जो भी चीज़ें हमारे बीच में गलत हुई हैं, ख़राब हुई हैं, या किसी ने भी हमारे साथ गलत चीज़ें की हैं, तो हम दोनों मिलके उसमें स्टैंड ले सकते हैं। आप दोनों को मिलके यहाँ पर स्टैंड लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके स्टैंड लेते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए आपके फेवर में काम करेंगे, और चीज़ें धीरे धीरे आपके फेवर में आती चली जाएंगी। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, कहीं भी भागना नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बस सीधे सीधे आगे बढ़िए, भगवान का नाम लीजिए, उनके सहारे आप आगे बढ़िए। देखिए अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको आपके रिश्ते में क्या करना चाहिए। आपको आपके रिश्ते में स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आपको अब पीछे नहीं हटना है, आपको भागना नहीं है, आपको किसी की बातों में नहीं आना है। यहाँ पर मुझे दिखाता है जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए तो उनको अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने की ज़रूरत है, और जो लोग अनमैरिड हैं उनको भी एक बार अपने पेरेंट्स को दोबारा बात करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। यहाँ पर वो मान जाएंगे, ठीक है, उन्होंने समय ज़रूर लिया, या उन्होंने आपको अलग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब आपको एक बार और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आप ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली आपकी बात बन जाएगी। जो लोग अनमैरिड हैं उनकी शादी होती हुई नज़र आ रही है, और जो लोग मैरिड हैं जिनको अलग कर दिया गया है उनके पार्टनर से, यहाँ पर उनका घर बसता हुआ नज़र आ रहा है, और आप अपने बच्चों के साथ मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जिनके पास भी ये रीडिंग जा रही है और जो भी अपनी फैमिली से अलग हो गए हैं, जो भी अपने पार्टनर से अलग हो गए हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं अपने लिए स्टैंड लीजिए।
बात कीजिए, अपने रिश्ते पर काम कीजिए। जो भी चीज़ें पास्ट में ख़राब हुई थी वो पास्ट था, वो निकल गया है, लेकिन अब जो है आने वाला समय है आपके फ़ेवर में आ रहा है, आपके लिए ही उसमें चीज़ें की जाएँगी और यूनिवर्स इसमें आपका पूरा-पूरा साथ देंगे। अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव रीडिंग है। आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यूनिवर्स ने यहाँ पर आपको साफ-साफ बता दिया है। यहाँ पर आपको किसी की बातों में नहीं आना है, यहाँ पर आपको अपने आपके रिश्ते में किसी की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनना है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मन की आवाज़ सुननी है। अपने आप को थोड़ा-सा बैलेंस कीजिए, अपने लिए थोड़ा-सा स्टैंड लीजिए और अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए आगे बढ़िए। तो आप अपनी लाइफ़ में अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जा सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर ये रीडिंग आप तक आई है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जितनी भी रेज़ोनेट हो प्लीज़ उतनी लीजिए, जितनी ना हो बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।